नमस्कार दोस्तों आखिरकार बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही नीतीश कुमार का हाल शिंदे वाला हो गया है। बहुमत मिलते ही भाजपा ने आंख दिखा दिया है। खबर है कि बिना नीतीश कुमार के ही भाजपा सरकार बनाने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, हमारे साथ आकांक्षा है। आकांक्षा, बहुमत मिलते ही भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे कर दिया है। बिल्कुल शिवानी, जैसे कि आपने जिक्र किया शिंदे वाला, तो महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि कैसे शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया। बार बार यही कहा गया बीजेपी की ओर से कि हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चुनाव परिणाम सामने आए तो वहां पर बड़ा खेला हो गया और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि बीजेपी के नेता पहले से थे और वहां पे उप मुख्यमंत्री थे। वही खेला अब जो बाकायदा दैनिक भास्कर की खबर निकल कर सामने है, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के बिना ही सरकार बना सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बिना जेडीयू के ही एनडीए को 124 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। सोचिए कि 122 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन बिना जेडीयू के ही एनडीए को 124 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी अकेले 95+ सीटें पाती हुई देखी जा रही है। चिराग पासवान की एलजेपीआर को 20 सीटों से ज़्यादा मिल रही हैं। जितना मांझी की हम को 5 सीटें से ज़्यादा मिलते हुए दिखाया जा रहा है कुछ, और वहीं पे आरएलएम की अगर हम बात करें तो उनको 4 सीटें मिली। टोटल अगर हम जोड़ें तो 124 सीटें हो रही हैं, यानी कि बिना जेडीयू के ही एनडीए को 124 सीटें मिल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा संकेत देता है कि हाँ, बिना नीतीश के भी बीजेपी अब सरकार बना सकती है। क्योंकि सीएम फेस को भी लेकर हमने देखा कि काफी ज्यादा गोलमोल जवाब दिए गए थे एनडीए की ओर से। अमित शाह ने कहा कि विधायक दल तय करेंगे चुनाव जीतने के बाद। अगर जब आंकड़े ही नहीं आएंगे, बहुमत ही नहीं होगा जेडीयू के पास, तो विधायक दल क्यों उनके समर्थन में बोलेंगे? क्योंकि किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो समर्थन चाहिए होता है, वो आंकड़े चाहिए होते हैं कि कम से कम उनकी तरफ थोड़ा तो पलड़ा भारी हो। लेकिन अकेले ही अगर एनडीए के पास 124 सीटों का आंकड़ा है, बहुमत है, तो उन्हें जेडीयू की क्यों जरूरत है, नीतीश की क्यों जरूरत है? और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो रुझानों में, पहले जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी वहां पर भी बीजेपी अड़ी थी कि हमें बराबरी की भागीदारी चाहिए। बड़े भाई की छोटे भाई की भूमिका मिटा करके हमने देखा कि दोनों के बीच में बराबरी की भूमिका देखी गई। दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार बड़े भाई की भूमिका में आ गई, बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू से आगे बढ़ती हुई बीजेपी लगातार देखी जा रही है। नीतीश कुमार का बोलबाला कहा जाता है बिहार में है, कहा जाता है सरकार किसी की भी बने, किसी भी गठबंधन की बने, लेकिन बिना नीतीश के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन इस बार ये सारी बातें गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए के पास बिना जेडीयू के ही 124 सीटों का आंकड़ा हम देख रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके जितने एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनकी सीटें मिला करके वो आंकड़ा आसानी से एनडीए को मिल रहा है। और बीजेपी की ओर से सीएम फेस को लेकर भी हमने देखा कि लगातार आनाकानी की गई। अभी तक ये सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है और कई अनबन की ऐसी खबरें हमने लगातार चुनाव से पहले सुनी कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम नीतीश अभी भी नाराजगी कई बार उनकी खुलकर सामने आई कि वो पीएम मोदी की रैलियों से गायब दिखाई दिए, पीएम मोदी की सभाओं से गायब दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं यही एक आंकड़े जो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार अब काफ़ी ज़्यादा पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एनडीए के साथ में अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जैसे आती है, तो क्यों अब एनडीए को ज़रूरत होगी, क्यों बीजेपी को उनकी ज़रूरत होगी? अमित शाह का वो बयान शायद आपको याद होगा, जब वो रैली में बोले थे कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, इनको प्रधानमंत्री मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या अब बीजेपी सच में बिहार में भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाएगी? क्या सच में महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोई छोटे मोटे चैनल नहीं, दैनिक भास्कर सीधा सीधा लिख रहा है कि बीजेपी बिना जेडीयू के बिहार में सरकार बना सकती है, यानी कि बिना जेडीयू के एनडीए की सरकार इस बार बिहार में दिख सकती है। और अभी तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें यही है कि बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। हालांकि इससे पहले हम ये इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि इससे पहले जब सरकार बनी थी तभी भी बीजेपी को कम सीटें आई थी, बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई थी, जेडीयू की कम सीटें आई थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन तब ये बातें इस वजह से ये सवाल नहीं उठ रहा था क्योंकि तब सीएम फेस का ऐलान चुनाव से पहले ही कर दिया जाता था। लेकिन इस बार आज रिजल्ट आ रहे हैं, वोटिंग काउंटिंग जारी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है। तो इसी वजह से सवाल बार बार हमें बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है कि क्या इस बार बीजेपी महाराष्ट्र वाला ही फॉर्मूला अपनाएगी बिहार में? क्या नीतीश के साथ कोई बड़ा खेला कर सकती है बीजेपी? ये सवाल उठने का मुख्य कारण यही है कि अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है और बार बार आनाकानी की जा रही है। जब भी सीएम फेस को लेकर की बात आती है तो यही कहा जाता है कि विधायक दल तय करेंगे और
बीजेपी की ओर से बड़े शीर्ष नेता सीधा सीधा यही कहते हैं कि विधायक दल तय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सीएम नीतीश की अब वो जो राजनीतिक इमेज है उसको धूमिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी बिहार में पांव पसार चुकी है, अब बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जेडीयू को भी टक्कर देते हुए वो आगे दिखाई दे रही है। जी शिवानी। बिल्कुल, हमने एक चीज और देखा कि काउंटिंग के बीच जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस पोस्ट को 20 मिनट बाद ही डिलीट कर दिया गया। और इसी बीच सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी फंस चुकी है? बिल्कुल, अगर हम कहें तो आंकड़े जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एनडीए के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं सीधा। तो फिर अब सम्राट चौधरी का अचानक जाना, क्या नीतीश कुमार नाराज है? हमने देखा कि दूसरे चरण की जब वोटिंग हो रही थी तभी भी नीतीश कुमार ने एक सीक्रेट मीटिंग की, वो वॉर रूम में पहुंच गए। वहां पर ये सारी भी खबरें आई कि क्या अब कोई नीतीश कुमार बड़ा खेला करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी पर जब भी कोई खतरा मंडराता है, नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे उनके कोई करीबी भी नहीं जान पाते, कोई भी नहीं भाप पाता है कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं। तभी पता चलता है जब वो सामने आ जाते हैं और सार्वजनिक कोई फैसला ले लेते हैं। जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा तो उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने रातों रात फैसला ले लिया और जाके एनडीए के साथ उन्होंने नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण कर लिया। तो कहीं ना कहीं यही कहा जाता है बार बार कि नीतीश कब क्या सोचते हैं ये कोई नहीं भाप सकता है। और नीतीश को बिहार का चाणक्य इसीलिए कहा जाता है बिहार की राजनीति का, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो निर्णायक भूमिका में रहे हैं हमेशा से कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता। लेकिन वही नीतीश कुमार इस बार काफ़ी ज़्यादा दूर होते दिखाई दे रहे हैं एनडीए से, क्योंकि एनडीए अब उनके बिना ही पूर्ण बहुमत पाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन जितना आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, यानी कि 122 सीटें 243 में से चाहिए, उससे भी ज़्यादा अभी एनडीए है और ये काउंटिंग जारी है, ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो यही कारण है कि एक बार जोश में आकर के जेडीयू ने ट्वीट कर दिया कि नीतीश थे, नीतीश रहेंगे, लेकिन फिर उसने वो डिलीट किया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह छोड़ता है कि क्या एनडीए की ओर से अभी भी कोई ऐसा कोई प्रश्न डाउट है कि सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ट्वीट भी डिलीट किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ऐसे ही तो कोई पार्टी ऑफिशियली आकर के नहीं ये पोस्ट कर देगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार है वो समझौते के मूड में तो नहीं होंगे, मुख्यमंत्री के अलावा वो नहीं मानेंगे कि हम कोई और उनको पद दे दिया जाए। और इस बीच अगर वो ये ट्वीट डिलीट होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं हो और बीजेपी सच में बड़ा खेला कर सकती है। फिलहाल अभी भी काउंटिंग जारी है, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और देखना होगा कि काउंटिंग होने के बाद किसकी सरकार बनती है। फिलहाल पक्ष में यही दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ही इस बार एनडीए की ओर से सीएम फेस होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ होगा अब कुछ ही टाइम के बाद ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। यानी कि जैसे कि उम्मीद पहले से थी कि अगर भाजपा को बहुमत मिल गया तो नीतीश कुमार की कुर्सी फंस जाएगी, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी चर्चा पर आप क्या कहेंगे? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।